आज हम भी एक पुण्य काम करने जा रहे हैं। जिस सारे का इतनी मदद हो रही है तो हम भी इस मुहिम को चलाते हैं अपने गांव में, और जो भी हमसे हो पाएगा वो इकट्ठा करके वहाँ दे देंगे भाई। और कल परसों से सोच रहा था मैं कि एक शुरुआत कर देते हैं, और शुरुआत हमेशा होती है अपने से भाई। तो सोचा था कि इतना आगे तक बढ़ेगा ये। तो जैसे जैसे हमने शुरुआत की तो सबने बढ़ चढ़ को खूब साथ दिया भाई। क्योंकि क्या होता है ना कि यार संकट का समय किसी भी आ सकता है। ये जरूर देखना कि यार उसकी जगह मैं होता तो फिर मेरी क्या परिस्थिति होती। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाई हम बूढ़े जी के घर से, यहाँ से अपने हाथ से जो मदद हो सके वो होनी बस। चले भाई यहाँ से भी जो कलेक्शन है वो हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर भाई। तो चले भाई अभी यहाँ पे आगे हैं और देखो बंदरों के कारण, देखो बंदर के कारण देखो दरवाजा बंद करके काम करना पड़ रहा है। सुना ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों ने बताया है, जो आजकल के लोग हैं यानी कि मेरे जैसे भाई है या ताई जी लोग हैं, उन्होंने खुद बता रखा है। और सोया चिल्ली बनके तैयार हो गई है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और आसमान में काले काले बादल छा रखे हैं। धूप का कोई नामो निशान नहीं है। लगता है थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है। और इस पे चढ़ा रखी मैंने दाल। और दोस्तों नाश्ता बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। और इसके ऊपर चढ़ा दी मैंने सब्जी। और अब रोटी बना लेते हैं। और यहाँ पे ये लट्ठी बंदरों के लिए रख रखी है, क्योंकि वहाँ से बंदर आने लग गए हैं। तो है दोस्तों, जय श्री राम। तो वैसे तो ब्लॉग की शुरुआत सिमर जी ने कर ली थी सुबह, और आजकल उन्हीं को दे रहा हूँ मैं, शुरुआत तुम ही करो ये ब्लॉग की। और बाकी दोस्तों अभी समय हो गया भाई सुबह के लगभग 10। आज मौसम की बात की जाए तो देखिए भाई पूरे चारों तरफ काले काले बादल छाए हुए हैं। कल तो बढ़िया सी ठीक ठाक धूप लगी रही भाई, तो उस कारण से थोड़ी उमस भी हो रही थी, गर्म भी हो रहा था। लेकिन आज फिर पूरा मौसम पैक्ड हो गया भाई। और दोस्तों आज हम भी एक पुण्य काम करने जा रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है कि ग्राम सभा घोड़साड़ा में श्री इंद्रमणि नौशाल जी हैं जो सऊदी अरेबिया में फंसे हुए हैं। तो सभी लोग भाई जहाँ जिनसे जो हो रहा है 100, 50, 200, 500, 1000 जो भी हो रहा है जिससे वो इकट्ठा करके भाई उनको दे रहे हैं, ताकि जो पुण्य का काम है वो हो सके। और जो उनके पिताजी हैं, जो लड़की है वो बहन दीपिका नोटियाल, उनके पिताजी की स्वदेश वापसी हो सके भाई। तो इसी क्रम में भाई हमने भी सोचा कि यार जिस सारे का इतनी मदद हो रही है तो हम भी इस मुहिम को चलाते हैं अपने गांव में, और जो भी हमसे हो पाएगा वो इकट्ठा करके वहाँ दे देंगे भाई। और अपने मोहल्ले से यानी डोंडार से तो भाई विकास भाई ने इकट्ठा करके ला दिए हैं। जो घर में है, जो गांव में है, उनसे तो इकट्ठा करके लाते हैं, और नाम लिखा है बकायदा। तो जो नाम होगा वो लास्ट में बताएंगे आपको कि कितने नाम हैं और कितने इकट्ठे हुए हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं सीधे सामने गांव की साइड भाई। और यहाँ तो भाई बंदरों का आतंक बहुत है भाई। ऊपर से देखो इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है, उसमें इनका पता ही नहीं चल रहा भाई, कभी छुप जा रहे हैं। देखिए बड़ी बड़ी घास हो रखी, एक हो रहा। तो दोस्तों काफ़ी समय से हम सोच रहे थे कि इस मुहिम को चलाई जाए, और गाँव जाके पहले तो अपने गाँव से शुरुआत होती है। तो अपने गाँव में सबसे पहले बातचीत करके और जितना जिससे हो सके वो इकट्ठा करके दे देंगे भाई। और बाकी देखिए भाई आजकल तो बरसात से ये वाला गधेरा भी आ रहा है, और आजकल इसमें बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें काई जम रही है बहुत सारी, क्योंकि लगातार 2-3 महीने से पानी चल रहा है। और वैसे भी ये गधेरा तो फेमस है भाई। बता रखा मैंने आपको कि यहाँ पे शाम के टाइम हंजी टाइम क्या होता है, एक टंगड़ी वाला भूत होता है भाई। हालांकि मैंने आज तक देखा नहीं है, बस सुना है और प्रत्यक्ष रूप से सुना है। ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों ने बताया है, जो आजकल के लोग हैं यानी कि मेरे जैसे भाई है या ताई जी लोग हैं, उन्होंने खुद बता रखा है भाई कि ऐसा कुछ होता था यहाँ पे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाई हम बूढ़े जी के घर से, यहाँ से पारे गाँव की। हाँ जी बूढ़े जी ठीक हैं? बा हम बड़े हैं। हो गया नाश्ता पानी? अच्छा अच्छा। कुछ नहीं करना है, बस अपने हाथ से जो मदद हो सके वो होनी, बस छोटी सी मदद होगी। 100, 50, 500 इस तरह से, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जब हर गांव वाले मदद कर रहे हैं तो हमारे गांव से भी कुछ मदद जा सके नहीं। तो चले भाई यहाँ से भी हो गया है कलेक्शन। बाकी लास्ट में बताएंगे भाई कि किससे कितना हुआ है, ताकि सभी को पता भी चले कि हमने जो दिया है वो लिखा है कि नहीं लिखा है। वीडियो बनाने का मकसद यही है, ऐसा नहीं है कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमने क्या किया है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सबको पता चल जाएगा कि हमने जो दिया है वो पूर्ण रूप से वहाँ पहुँच गया कि नहीं पहुँचा है। इस श्रेणी में आगे बढ़ते हुए हम आ गए भाई ताई जी लोग घर पे भाई। और ताई जी लगी हुए हैं बंदर को भगाने में, सभी बंदर से परेशान है यहाँ। मुहिम चला रहे हम।
तो चले भाई यहाँ से भी जो कलेक्शन है वो हो गया है। अब निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो चले भाई अभी यहाँ पे आगे हैं और देखो बड़ी बंदरों के कारण दरवाजे किधर लाए आप? देखो बंदर के कारण देखो दरवाजा बंद करके काम करना पड़ रहा है। तब बना रहे हैं रोटी दरवाजा बंद करके, इतना खौफ है बंदरों का। तो चले भाई वहाँ से भी हो गई है कलेक्शन। तो जहाँ से जिसकी जितनी इच्छा है भाई अपने इच्छा अनुसार सबसे मतलब सब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी पे फोर्स है कि भाई तुम इतने दो उतने दो, वो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये एक पुण्य का काम है भाई कि हम किसी की मदद में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जय हो भगवान। और आज काफ़ी समय बाद यहाँ देखने में कुछ अच्छा लग रहा है भाई। मतलब तो यहाँ ये नज़र नहीं आती बिल्डिंग के सामने इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उतर रही है। ये देखो कितनी घास उग रखी, इतनी बड़ी बड़ी। तो चले भाई आगे बढ़ते हुए हम पहुँच चुके हैं भाई शंकर भाई लोगों के घर पे। तो चले भाई यहाँ से भी जो कलेक्शन है वो हो चुका है। अब निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। बिल्कुल सही बात। चलो तो अब तुम्हारे घर की बारी। बिल्कुल चलो चलो हम मना थोड़ी है। तुम तो आगे हो, लेडीज फर्स्ट। बड़ा और तो बाकी दोस्तों काफ़ी जगह तो मतलब मिल गए हैं और काफ़ी जगह ऐसे भी हैं कि जहाँ घर में रहते नहीं हैं काफ़ी लोग, तो उनसे फ़ोन से संपर्क हो रहा है। तो जो उनकी इच्छा है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं भाई। तो यहाँ से भी कोई है नहीं फिलहाल घर पे, तो फ़ोन पे बात करके फिर आगे निकलते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं यहाँ पे भेज लूँगी यहाँ पे भी देखते हैं, फिर यहाँ से बढ़ेंगे आगे की ओर। तो यहाँ से भी जो भाई योगदान था वो भी इकट्ठा कर लिया है। अब निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर भाई। तो बाकी भाई इतना एरिया हमने कवर कर लिया है। इसमें से काफ़ी लोग घर में नहीं हैं, उनको फ़ोन के माध्यम से सूचित कर लिया है और वो बाकी उनकी इच्छा है भाई। तो बाकी दोस्तों हमारे घर में जो लोग हैं वो काफ़ी कम है भाई पॉपुलेशन, क्योंकि सबके सभी बाहर रहते हैं। तो जितने भी गांव में थे जिनके घर हम गए तो वहाँ से हम कलेक्शन करके आ गए हैं। बाकी जितने लोग बाहर हैं उनको हमने फ़ोन के माध्यम से सूचित कर लिया है। तो वो अगर भेजेंगे पैसे तो उनका रिकॉर्ड करके यहाँ लिख देंगे और दे देंगे सामने। तो बाकी अभी इसको फेयर करके मतलब बढ़िया से पेज पे लिख के फिर निकलेंगे यहाँ से शाम के टाइम गुड़साड़ा की ओर भाई। और दोस्तों ये वहाँ से आ गए हैं घर। अब बना रही हूँ मैं दिन का खाना। अब मेरे पास आ गया है फ़ोन। यहाँ पे टमाटर काट रही है और ये टमाटर हमारा ख़राब हो गया है, 2 काट रही थी ये। और भात भी चढ़ा दिया है, दाल भी बनके तैयार है और यहाँ पे देख रही है फ़ोन। चल अपना खाना बनाने। अभी नहीं बना तो इस रील को सेव कर। क्या अभी नहीं बनाना। तो चले दोस्तों गांव से घूम फिर करके आ गए हैं वापस और जितने लोगों ने दिया था वो सब नोट करके भी आ गए हैं भाई। और बाकी भाई अभी बहुत से लोग जो बाहर हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से भेज रहे हैं भाई। तो जैसे जो लोग भेज रहे हैं उनको नोट कर रहे हैं। तो देखते हैं शाम तक कितना हो पाता है, और अगर बोलेंगे कि नहीं अभी आएंगे तो फिर रुक सकते हैं कल तक भी, क्या पता एक दिन में और ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। और फिलहाल ज़रा आराम करते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे भाई कुछ समय पश्चात। तो चलिए दोस्तों अभी समय हो गया भाई शाम के लगभग 4 सवा 4 और दिन में हम आगे थे भाई और उसके बाद खाना खाने के बाद आराम किया और अभी जा रहे हम घूम फिर में सड़क साइड। तो दिन में भाई जो धनराशि कटेगी उन सबको नोट किया बढ़िया करके और अभी भी जो धनराशि वो आई रही है भाई ऑनलाइन के माध्यम से। तो इससे देखते हैं आज शाम कल सुबह कल शाम तक कितना जमा होता है और उसके बाद ही जाएंगे भाई गुड़साड़ा, क्योंकि अभी बहुत से लोग हैं जो अभी क्योंकि सावन का महीना है हमारे यहाँ सब पंडिताई वाले हैं तो सभी पूजा पाठ में व्यस्त होंगे। तो बहुत लोगों ने अभी देखा भी नहीं मैसेज, तो शायद शाम तक कल सुबह तक और भी धनराशि आ सकती है, इसलिए फ़िलहाल हमने होल्ड किया है वहाँ जाने के लिए। हेलो दोस्तों वेलकम बैक। तो भाई आगे समय हम आए थे भाई सड़क में ज़रा घूम फिर के लिए और जैसे हम यहाँ पे पहुँचे तब तक यहाँ पे किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर उनको लेके गए भाई लमगांव में और फिर उस बीच में ब्लॉग बनाना हुआ नहीं। और अभी देखिए समय लगभग 7:30 हो गया है और अंधेरे भी लगभग होने वाला है। तो अब निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। और गांव की बात की जाए तो गांव में तो सूनापन बिल्कुल पसरा हुआ है, क्योंकि गांव में तो आबादी कुछ है नहीं उस हिसाब से। तो चले भाई बढ़िया करके आ गए हैं अपने घर वापस और लगभग अंधेरा तो हो ही गया चारों तरफ। जितनी आपको लाइटें दिख रही होगी गाँव में उतने ही परिवार घर में है भाई। तो गिन सकते हैं आप कितने लोग हमारे घर में गाँव में मतलब। और बाकी भाई अब आगे की जिम्मेदारी रहती है हम श्रीमती के पास
और आज ये कुछ स्पेशल बना रहे हैं भाई। तो ये क्या बना रहे हैं वो आप यही बताएंगे आगे जाके। तो दोस्तों आज बना रहे हैं हम सोया चिल्ली। तो सब्जी भी काट दी है मैंने, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और गाजर काटूंगी, और सोयाबीन भी उबाल दी है। और दिखाएंगे आपको कैसे कैसे बनाते हैं इनू वीडियो वाली बनेगी और मैं बताने वाली। और इसमें मसाले वगैरह भी डाल दिए हैं। अब डालेंगे कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया है। इसको मिलाएंगे अब करेंगे इसको फ्राई। तो यहाँ पे दादी ने आग जगा दी है। जैसे वीडियो बनाने के लिए होती है ना, तो दादी ऐसा करती है। चाची ने कच्चे तेल में डाल दिया। नहीं कच्चा नहीं, तेल होगा वो ऐसा ना जिससे उबलता है। और ये भी फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डालूंगी तड़का। और सोया चिल्ली बनके तैयार हो गई है, और रोटियां भी बन गई है। तो दोस्तों अभी समय हो गया भाई रात के लगभग 8:30, और नीचे तो बन रहा है खाना, श्रीमती जी बना ही रही हैं और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई। जितने लोगों ने आज अंशदान दिया है, पहले रफ में लिखा था दिन में, अभी इसको ज़रा फेयर बना रहा हूँ, और कुछ पैसे अभी भी आ ही रहे हैं भाई, मतलब घंटियाँ बज रही है अभी गूगल पे में। और कल परसों से सोच रहा था मैं कि एक शुरुआत कर देते हैं, और शुरुआत हमेशा होती है अपने से भाई। जब इंसान अपने से शुरुआत करता है तो फिर लोग अपने आप ही जुड़ने शुरू हो जाते हैं भाई। तो विकास भाई, मैं, संदीप भाई, शंकर भाई, सभी ने आज शुरुआत की इस चीज़ की। तो सोचा था कि इतना आगे तक बढ़ेगा ये। तो जैसे जैसे हमने शुरुआत की और फिर गांव के ग्रुप में डाली ये बातें, तो सबने बढ़ चढ़ कर खूब साथ दिया भाई। और जो लिस्ट है वो मैं भी तैयार कर रहा हूँ, लेकिन विश्वास नहीं था भाई कि इतना कुछ जमा हो पाएगा भाई। पर अच्छी बात है, किसी की भलाई के लिए ये सब काम हो रहा है, तो हमें भी इसका पुण्य मिलेगा और आप सभी को भी इसका पुण्य मिलेगा जो भी इस चीज़ में योगदान दे रहे हैं भाई। और फिलहाल ज़रा लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़िया करके जो लिस्ट वगैरह है पूरी तैयार हो गई है फिलहाल की आज की भाई। और देखते हैं कब तक ये पूरा हो जाता है। वैसे तो मेरे ख्याल से कल तक सबने पड़ जाएगा, इतना बड़ा गांव तो है नहीं हमारा। कब तक मतलब सबका अंशदान आ जाएगा, तो मतलब जितने हमें उम्मीद थी उससे कई ज़्यादा हुआ है भाई। क्योंकि शुरुआत हमने नॉर्मल ऐसे की थी, ऐसा नहीं कि किसी ने मतलब बोला कि यार ये करो या इस हिसाब से करो। वो हमारे अपने आप ही दिमाग में क्या, चलो हम लड़के हैं कर लेते हैं शुरुआत। और हमारे गांव के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी हैं, सबने खूब बढ़ चढ़ कर साथ दिया कि चलो भाई बच्चों ने ये मुहिम शुरू की है, हम भी इसमें साथ देंगे भाई। तो सभी ने अच्छे से साथ दिया है और काफ़ी खुशी हो रही है। क्योंकि क्या होता है ना कि यार संकट का समय किसी भी आ सकता है। कभी भी जब किसी को संकट में देखो तो ये जरूर देखना कि यार उसकी जगह मैं होता तो फिर मेरी क्या परिस्थिति होती। तो हमेशा इस चीज़ को लेकर समझ जाए, तो आपके मन में भाई किसी के लिए मदद का भाव अपने आप ही आ जाएगा। तो बाकी भाई काफ़ी धन्यवाद, बाकी भाई बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस का, जो हमें खूब प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। और आशा करता हूँ कि ऐसे ही आगे भी अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखेंगे भाई। और इसी खुशी के साथ भाई अब आपसे भी विदा लेंगे और मिलेंगे आपको एक और नई मज़ेदार वीडियो में।